वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती वंस अगेन। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म मेकिंग के सबसे विजुअल और पावरफुल एलिमेंट के बारे में, सिनेमाटोग्राफी। क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म के विजुअल्स इतने खूबसूरत कैसे होते हैं? तो इसका राज है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, यानी डीओपी। बिल्कुल। एक डायरेक्टर के विजन को लाइव रखता है स्क्रीन पे डीओपी। डायरेक्टर और डीओपी दोनों मिलके फिल्म का लुक एंड फील डिसाइड करते हैं। तो आज हम जानेंगे सिनेमेटोग्राफी क्या होती है और डायरेक्टर और डीओपी का कोलैबोरेशन कैसे होता है, और कई लेजेंडरी बॉलीवुड डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफी की जोड़ी के बारे में। सिनेमाटोग्राफी सिर्फ कैमरा चलाने का काम नहीं है। एम आई राइट अंशुमन? करेक्ट। इसमें आपको इसमें इम्पोर्टेंट है लाइटिंग, सही चॉइस ऑफ लेंसिंग, ओके। कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है किस पर्टिकुलर शॉट के लिए, कैमरा मूव करना है कि नहीं करना है, कैमरा मूवमेंट्स, और विजुअली कहानी को बोलना बहुत जरूरी है। ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, जैसे मेरे हिसाब से हर एक शॉट की एक कहानी होती है, तो उस कहानी को बोलना, उस कहानी पे एम्फसाइज करना, उस चीज पे एम्फसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। डायलॉग से नहीं, विजुअल से भी आप कहानी बोल सकते हैं। अच्छा अंशुमन, कई बार मैं जब फिल्म के सीन्स देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी सैड सीन को ब्राइट और कलरफुल लाइटिंग में शूट करें तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। क्यों लेकिन? उसका इमोशन, प्रॉपर इमोशन बाहर नहीं निकाल पाओगे आप, मतलब ओके। बिकॉज यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू द स्टोरी। सिनेमेटोग्राफी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है। उसको सही एंगल में, सही डायरेक्शन में, सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। विजुअली स्टोरी बोलना एक अलग, एक इट्स एन आर्ट। ओके। मतलब आप सैड मोमेंट में अगर आप खुशी के रंग डाल दोगे तो उसका इम्पैक्ट ही खत्म हो गया, इमोशन ही बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब जो आप लाइट्स यूज करते हो उन लाइट्स के भी इमोशन है, उस पर्टिकुलर इमोशन में आप उन लाइट्स को यूज कर ऑफकोर्स सकते लाइट्स हो। के इमोशंस हैं, कैमरास के इमोशन है, कैमरा मूव करना है कि नहीं करना है। कभी एग्जैक्टली। मतलब मैं जब मैं कहानी बोल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ, कभी मैं चाहता हूँ कि मैं कैमरा मेरा नॉन एग्जिस्टिंग रहे, बिकॉज मेरे को एक्टर के इमोशंस को एनहांस करना है, तो ओके। माय कैमरा प्लेज डेड। मतलब उसको मैं स्टैटिक छोड़ दूंगा। मैं नहीं मूव करूंगा, क्योंकि बिकॉज मेरे को ऑडियंस का अटेंशन कहीं और जा नहीं चाहिए। ओके। ऑडियंस का अटेंशन उस टाइम पे फोकस सिर्फ एक्टर के परफॉर्मेंस पे रहे। ओके। so all these things, lot of things matter, कि आपको कब कैमरा मूव करना है, कब कैमरा मूव नहीं करना है। कितनी छोटी छोटी चीजें और कितनी इम्पोर्टेंट है ये। बहुत ज्यादा हाँ, इंपॉर्टेंट, मतलब इट्स एक्चुअली। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स अ रियल लाइफ। रियल लाइफ में हम लोग रियलिज्म ढूंढ रहे हैं, बिकॉज अगर हम रियलिज्म नहीं लाएंगे तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती है, और अगर हाँ। ऑडियंस ने कनेक्ट नहीं किया तो जो आपकी कहानी तो वर्क या नहीं करती है। हाँ, करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में डायरेक्टर और उसके डीओपी का परफेक्ट तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो क्या डायरेक्टर के फिक्स डीओपी होते हैं? हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। एक्चुअली होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। कैसे? इसका जवाब ये है कि नॉर्मली राइटर्स or DPs, they are freelancers. They work with anybody and everybody. In fact, डायरेक्टर अपनी कहानी के हिसाब से अपना डीओपी डिसाइड करता है कि कौन कौन सा डीपी उस कहानी को बोलने में ज़्यादा मदद करेगा। ओके। किस जैसे मैं अपनी बात करूँगा, मेरे लिए लोग, ऐसा नहीं है कि मैं जब ट्रेन हो रहा था तो मैं ट्रेन तो सब कुछ शूट करने के लिए हुआ था, बट कुछ चीज़ें मैं बहुत अच्छी शूट करता हूँ, जैसे मुझे एक्शन करना बहुत पसंद है, मैं स्पोर्ट्स बहुत अच्छा शूट करता हूँ। तो नॉर्मली जब स्पोर्ट्स होता है तो पीपल वांट टू वर्क विद मी। ओके। तो ऐसा सिचुएशन डिपेंड करती है, बट हाँ, एक कई डायरेक्टर डीपी की जोड़ी भी है, दे जो एक दूसरे के स्टाइल को समझ गए, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को राइट। कहानी बोलने के लिए। तो जैसे कि मैं बोलूँगा लेजेंडरी हमारे डायरेक्टर बंसाली साहब, जी। उनके उनके जो डीओपी हैं सुदीप चैटर्जी, वेरी अमेजिंग अमेजिंग। अमेजिंग। और उन दोनों की जो इक्वेशन है, जो एक डायरेक्टर डीपी की एक मैरिज होती है सेट पे, इट्स लाइक अ मैरिज, दे आर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। इशारा किया और समझ लिया हाँ, दूसरे ने। मतलब एक दूसरे की कहानी, मतलब वो डायरेक्टर क्या बोलना चाहता है उसको, जैसे माय फादर यूज्ड टू से, कैमरामैन इज द आई ऑफ द डायरेक्टर। ट्रू। तो
जो डायरेक्टर विजुअलाइज करता है अपने दिमाग में, कैमरामैन उसको पर्दे पे लेके आता है, you know. So करेक्ट। so that's how it's a हाँ। perfect, it has to be a good marriage between director and DP. अनुराग कश्यप की रॉ स्टोरी टेलिंग और राजीव रवि की रियलिस्टिक हैंड हेल्ड सिनेमाटोग्राफी परफेक्ट ब्लेंड है। या इम्तियाज अली, अनिल मेहता करेक्ट। for Jab We Met, Rockstar. हाँ। I would say, then I would say Rakesh Mehra and Vinod Pradhan हम्म। for Bhag Milkha, Rang De Basanti. Oh करेक्ट। man, what magic these guys created व्हाट together, yeah. प्रोजेक्ट्स या। मैं बात करना चाहूँगा फिल्म लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर। पूरी की पूरी फिल्म हैंडल शूट हुई है, कैमरा हैंडल रखा गया है ओके। रियलिज्म दिखाने के लिए। हम्म। फिर जैसे फिल्म लाइक रॉकस्टार, उसमें वार्म टोन्स इस्तेमाल हुए हैं। फिल्म लाइक तमाशा, उसमें कूल टोन्स रखे हैं थोड़ा सैडनेस को दर्शाने के लिए। ओके। सो ये सब कलर पैलेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग कहानी को बोलने के लिए। हाँ शुभन एकदम करेक्ट। ये दोनों हर फिल्म में विजुअल से एक अलग ही एनर्जी ले आते हैं। आज जैसे रंग दे बसंती का वार्म गोल्डन लुक और मिल्खा के हाई स्पीड रनिंग शॉट्स आइकॉनिक हैं। अमेजिंग। I would say मणि रत्नम एंड संतोष शिवन, यू नो, करेक्ट। दिल से रावण, दिल से का जो लद्दाख का जो गाना है, संतोष has ब्यूटीफुल created सॉन्ग। beautiful visuals, he's created, it's magic on screen, you know. जैसे इनफैक्ट उसका जो रावण का जो रेन सॉन्ग, रेन बारिश में जो गाना है, हाँ हाँ it's like a master class in cinematography, yeah. एक्चुअली। Really beautiful. वाओ, मतलब एक डायरेक्टर और डीओपी की जोड़ी इतनी ज्यादा जरूरी होती है। ऑफ कोर्स, मतलब एक डीपी डायरेक्टर के विजन को एग्जीक्यूट ही नहीं, उसको एलिवेट भी करता है। जैसे आई वुड से मैं हाउस ऑफ सीक्रेट्स शूट कर रहा था, ओके। बुराड़ी मर्डर केस के ऊपर, वो एक डॉक्यू सीरीज था। तो माय डायरेक्टर लीना यादव, लीना इट वाज सच अ कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था वो कि उसमें हमें उसको ना स्कैरी करना था, बल्कि इमोशनल करना था, यू नो, इट वाज अ मैलगेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसको पर्दे पे लाना, it was a huge task, it was a very huge task. In fact, you know, 11 लोग साथ में आपस में लटक के मर के आत्महत्या कर ली, ऐसा कुछ कहानी थी। You know, so it kept playing on our head also. मतलब हम लोग शूटिंग खत्म करके भी चले जाते थे तो भी हमारे दिमाग में वो कहानी घूमती रहती थी, you know, it would play on our head. In fact, मैं आपको बताऊंगा एक फनी इंसिडेंट था। जब भी हम लोग हाउस ऑफ सीक्रेट शूट करते, हम जब शूट करते हैं तो हमारा फुटेज ट्रांसफर करने के लिए डीआईटी होते हैं जो डेटा ट्रांसफर करते हैं। ओके। तो जो हम लोग ने फुटेज शूट किया, जो फोरेंसिक में जाके हम लोग ने शॉट्स लिए, जो फोटोग्राफ्स थी, जो एक्चुअल फोटोग्राफ्स थी क्राइम सीन की, तो उसको मैंने इस तरीके से शूट किया कि वो देख के लगता था कि हम लोग लाइव लोकेशन पे ही है, यू नो, हम लोग लाइव लोकेशन पे शॉट ले रहे हैं। एंड जब मेरा डीआईटी ट्रांसफर लेता था रात को, तो उसको डर लगता था, मतलब पर्दा हिले तो वो घबरा जाए। उस चक्कर में 2 डीआईटी काम छोड़ के भाग गए। ओह गॉड। मतलब वो शूट, मतलब एडिट होके सारी चीजें होके भी नहीं आया था, जस्ट शूट करके आया है। वो इतना स्कैरी था, यू नो, मतलब इतना रियल रियलिस्टिक हो गया उसका। था। हाँ, कि 2 लोग काम छोड़ के डर के भाग गए कि भैया नहीं, हमसे काम नहीं होगा। अच्छा अंशुमन, अब ये हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसे सिनेमाटोग्राफी टेक्निक्स बताओ जो स्टोरी टेलिंग को एनहांस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है लाइटिंग। यू नो, लाइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अपनी कहानी बोलने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर मुझे कुछ मिस्ट्री या सस्पेंस दिखाना है तो आई गो फॉर लो लाइटिंग, यू नो, हाई कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि गॉडफादर की शैडो प्लेस, यू नो, टॉप लाइटिंग, यू नो, आंखों में खड्डे, वो सब, यू नो, दैट वाज लाइक हाई कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग। एंड देन अगर मैं हैप्पी और वार्म बोलूँ तो, जैसे मतलब मैं फिल्म का एग्जांपल दूंगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, it was nice and happy and warm, you know, so beautiful feel. And then कैमरा मूवमेंट्स की मैं बात करूँगा, जैसे बाजीराव मस्तानी में, you know, लॉन्ग शॉट्स, लॉन्ग स्मूथ ट्रॉली शॉट्स, you know, अपना फिल्म का ग्रैंडियर दिखाने के लिए। so you have this nice long trolley shots. इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कहानी नहीं
बल्कि विजुअल्स भी एक पूरी कहानी सुना सकते कोर्स इसीलिए एक अच्छा डीपी जो है वो फिल्म का सोल होता है। जैसे कि माय डैड काका ठाकुर, उन्होंने जब ये फिल्म शूट करी थी कर्ण अर्जुन, सो कर्ण अर्जुन उन्होंने राजस्थान में हार्श लाइटिंग सिचुएशन में शूट करी है, बट एंड रिजल्ट सबके सामने है। आई मीन हाउ ब्यूटीफुली इट वाज शॉट, एंड इनफैक्ट उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना इक्विपमेंट नहीं था, एडवांस कैमरास नहीं थे, हैं। वो फिल्म कैमरा पे शूट करी गई ये फिल्म। एक 2C करके कैमरा आता है, वही स्मॉल कैमरा, अच्छा। वही बेसिक कैमरा, उस पे वो फिल्म शूट करी है उन्होंने। एंड मतलब पूरी फिल्म में उस टाइम पर स्टेडी कैम नहीं होता था, तो डैड ने पूरे सारे सारे शॉट्स हैंडल करे हैं, जो वो सरसों के खेत में जो कैमरा चल रहा है सब सारे हैंडल शॉट्स हैं दैट्स उनके। एक्चुअली अमेजिंग। हाँ, और हाँ। मतलब नॉर्मली हैंडल थोड़ा सा जोकी शॉट जाते हाँ, हैं, बट ऑब्वियसली। इनके शॉट इतने स्मूथ एंड मतलब कोई बोल नहीं सकता कि स्टेडी कैम नहीं यूज हुआ है। सो या उन्होंने फिल्म में काफ़ी जान डाली, उनका बहुत बड़ा वो था, क्या बोलते हैं, योगदान। बहुत बहुत अमेजिंग मूवी है, बहुत अमेजिंग, आज भी लोग देखते हाँ, हैं। इनफैक्ट मुझे अभी भी अच्छे से याद है, उन्होंने एक किस्सा बताया था, जो कर्ण अर्जुन का जो क्लाइमैक्स है, हम्म। वो क्लाइमैक्स पूरा डे का क्लाइमैक्स है। तो कई बार उनको वो एक्टर्स की डेट की वजह से उनको रात में भी शूट करना पड़ता था, पर वो रात को दिन बना के शूट करते थे, और कोई देख के बता नहीं सकता कि वो रात में शूट किया हुआ पोर्शन है। इट लुक्स लाइक हाँ। डे। सो वो सीमलेस रखना, वो रिदम रखना कि ऑडियंस की आंखों को झटका ना लगे, हाँ। वो, तो वो सब चीजें ख्याल रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दैट्स व्हाट अ सिनेमेटोग्राफर और डज। उस टाइम तो टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, इतनी सारी चीजें नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे, हाँ, तो करेक्ट। एक्चुअली बट यार इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, कोई काम जो आप बहुत पैशनेटली करते हो, आप दिल से करते हो, तो रिजल्ट आपका बोलता है। अच्छा अंशुमन, अगर कोई डीओपी बनना चाहता है तो आपके हिसाब से उसमें क्या स्किल्स होने चाहिए? उसे टेक्निकली साउंड होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कैमरास के बारे में, लेंसेज के बारे में, शॉट कॉम्पोजिशन के बारे में, ओके। कैसे किस मूड में, कौन से मूड के लिए कैसी लाइटिंग होनी चाहिए, वो लाइटिंग की सेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके। उसे डायरेक्टर और प्रोडक्शन के साथ स्मूथ फंक्शनिंग होना चाहिए, उसे चेहरे समझ में आने चाहिए, कौन से चेहरे को कैसी लाइट शूट करेगी, किस चेहरे को मैं कैसे किस एंगल से उसे और बेटर खूबसूरत दिखा खूबसूरत सकता दिखा है, सकता हूँ, या इंटरेस्टिंग दिखा सकता इंटरेस्टिंग हूँ। दिखा सकता है rather। जैसे हमारा होता है कि जब हम लड़कियों को शूट करते हैं, तो उनको खूबसूरत दिखाना बहुत ज़रूरी है। राइट। जब हम हीरोज को शूट करते हैं, तो उनको इंटरेस्टिंग दिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं, उनको इंटरेस्टिंग शूट करना, इंटरेस्टिंग तरीके से शूट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंस। पेशेंस इज द वर्च्यू टू बी अ सिनेमेटोग्राफर, बिकॉज कई बार हमें आइडियल सिचुएशंस नहीं मिलती हैं, कभी कोई इक्विपमेंट नहीं मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके दिमाग में कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपके पास इक्विपमेंट है या नहीं है, आपको आपकी कहानी कैसे बोलना चाह रहे हैं, वो बोलना की सेंसिबिलिटीज बहुत ज़रूरी है। टाइमली अडेप्ट करो सिचुएशन के हिसाब से। कभी हम लोग प्लान करते हैं, जैसे हम कैमरामैन पहली लाइट जब प्लेस करना चाहता है, वो शॉट में प्लेस करना चाहता है, तो कॉम्प्रोमाइज वहाँ से स्टार्ट होता है। देन प्लेस शॉट में तो लगा नहीं सकेगा लाइट, तो उसको लाइट बाहर निकालनी पड़ती है फ्रेम से, एंड देन टू क्रिएट दैट राइट फील, राइट डिग्री ऑफ द लाइट, लाइट कैमरे को डिस्टर्ब ना करे, एक्टर्स की आंखों में चुभे ना, मतलब इतनी ब्राइट भी ना हो कि एक्टर्स आंख ही ना खोल पाए, सो ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। करेक्ट एक्सपोजर हो, शूटिंग फॉर द राइट एक्सपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपने अंडर कर दिया, ओवर कर दिया, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, बट कहाँ करना है वो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा मैंने अपने शूट में भी देखा है, जैसे कभी कभी हमारा तो सेम मेकअप रहता है, सेम आउटफिट रहता है सीरियल्स में, तो कभी उसी सेम मेकअप में आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और कभी उसी सेम मेकअप में वो अजीब सा ही कुछ चेहरा लगता है। तो बेसिकली ये लाइटिंग का कमाल होता है, लाइटिंग का कमाल होता है, प्लस आपको मतलब जो भी आप करें वो गिमिकी ना लगे, ऑडियंस को चुभे ना आंख में, उसको कॉम्प्लीमेंट, कहानी को कॉम्प्लीमेंट करे, ये नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, और पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है।
अच्छा अंशुमन, क्या आपको लगता है कि एक कैमरामैन बनने के लिए किसी फिल्म मेकिंग स्कूल में जाना जरूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, मतलब आज की तारीख में काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, हम्म। जिससे आप सिनेमेटोग्राफी सीख सकते हैं। ओके। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते रहना। हम्म। जैसे मुझे अभी भी याद है, मैंने जब डिसाइड किया था कि मैं सिनेमेटोग्राफर करना चाहता हूँ, तो मैंने डैड से कहा, तो डैड ने मुझे एक ही सलाह दी थी। उन्होंने कहा था, बेटा, एनी फॉर्मेट, मनी और नो मनी, जस्ट कीप शूटिंग, शूट एवरी डे। अब मतलब शूट एवरी डे का मतलब है कि जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस कर, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना इस आर्ट में माहिर होते जाएंगे, इम्प्रूव करेंगे डे बाय इम्प्रूव डे। होते जाएंगे। सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। अंशुमन, एक बिगिनर कैमरामैन के लिए कोई बजट फ्रेंडली कैमरा सजेशन है आपके पास? कोर्स आज की तारीख में तो बहुत ऑप्शंस हैं, मतलब इनफैक्ट कैनन के काफ़ी सीरीज हैं। कैनन इज अ क्वाइट अफोर्डेबल कैमरा। हम्म। सोनी का अल्फा 7 जो है, दैट्स अ ओके। वेरी वेरी गुड कैमरा, इट्स वेरी गुड फॉर लो लाइटिंग सिचुएशंस। हम्म। इनफैक्ट हम लोग तो कई बार फिल्मों में भी उसके शॉट्स ले लेते हैं। ओके। हाँ, ब्लैक मैजिक का पॉकेट 6 के कैमरास, वो काफ़ी अफोर्डेबल है। अच्छा। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने एक एप्पल का जो 16 प्रो है, उसका हाँ, कैमरा इस्तेमाल किया। वो दैट कैमरा इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे वेरी वेरी रिजल्ट्स गुड। हैं। इनफैक्ट उसमें इनफैक्ट बिल्ट इन गिम्बल है, सो आपके अगर जर्की शॉट्स होते हैं तो उसको स्टेबलाइज कर देता है वो। तो दैट्स नाइस। या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैमरा। इनफैक्ट मैंने एक बीच में एक एक्सपेरिमेंटल हम्म। बेसिस पे एक दोस्त का म्यूजिक वीडियो शूट किया था। तो उसको कुछ टाउन में शूट करना था। टाउन की परमिशन निकालना काफ़ी हाँ। एक्सपेंसिव होता है। ओके। तो मैंने 16 प्रो पे शूट किया एंड द रिजल्ट वाज वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट मैं जब पब्लिक में निकालता हूँ वो कैमरा, तो लोगों को लगता है आईफोन से शूट कर रहा हूँ, तो लोग रिएक्शन नहीं देते, ऐसे हाथ वाथ नहीं भी लगे, शॉट खराब करके नहीं चले जाते। तो 16 वाज अ वेरी गुड चॉइस, हाँ, उसमें काफ़ी अच्छा शूट हुआ। तो मतलब फिल्म मेकिंग लवर्स के लिए एक सॉलिड स्टार्ट मिल सकता है, राइट? तो दोस्तों, आज हमने फिल्म मेकिंग और सिनेमाटोग्राफी के हिडन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर किया। किस डायरेक्टर डीओपी की जोड़ी का काम आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर फिल्म मेकिंग और सिनेमाटोग्राफी के ऐसे ही अमेजिंग एपिसोड्स चाहिए तो तो लाइट्स कैमरा मस्ती को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।